स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्त, थंबनेल देख के अभी आपको मालूम चल चुका होगा कि हम लोग जो है डार्क रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसा वीडियो जो है यूट्यूब पे आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। बहुत लोग जो है आपको सिर्फ लाइफस्टाइल दिखाते हैं और आपको ये दिखाएंगे, लग्जरी कार दिखाएंगे, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाएंगे, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो प्लेन में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये सब सारी चीज़ें जो है वो बात की बात है। ठीक है, वो सारी चीज़ें सच होते हैं। मैं बस आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़, अगर आपको कैसे भी करके ये आपके तक वीडियो अगर ये पहुँचा है तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, क्योंकि एक चीज़ जो आप एक गलती करके एक्सपीरियंस करते हो वो उससे, और एक ये चीज़ जो दूसरा कोई गलती करके आपको एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है तो उससे डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलता है। तो मैं भी बहुत लोगों की गलतियों से जो है वो सीखने की कोशिश करता हूँ, और मैं खुद भी जो गलती करता हूँ उससे मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। तो जो सीखने का जो लालसा होता है ना, वो हमेशा आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप जाके किसी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। अदरवाइज आप कहीं भी सक्सेस नहीं आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कोटक नियो का अकाउंट है जो मैंने थंबनेल में डाला है कि डार्क रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। तो उसके बारे में हम लोग फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले देखिए, यहाँ पे अभी मार्केट करेंट चल रहा है। नवंबर का जो है लास्ट ट्रेडिंग डे है आज। तो नवंबर सीरीज़ का मैं क्या ट्रेड किया, कितना मुझे क्या लॉसेस हुआ, ये सब आज भी मैंने क्या ट्रेड किया, ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको पूरा जेन्यून तरीके से आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए, ये कोई भी फेक वीडियो नहीं है, कोई भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। नीचे आपको यहाँ पे टाइमर चलते हुए दिख रहा होगा, तो इस टाइमर से आप लोग मिला लेना है। कोई भी वीडियो जो है उसका क्लिप कटा हुआ नहीं है, कोई भी एडिटेड जो है स्क्रिप्ट आपको स्क्रिप्टेड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। जो भी मैं बोलूँगा वो अपने दिल से बोलूँगा, जो भी मैं बोलूँगा वो रियलिटी के साथ बोलूँगा। और मैं किसी और के साथ छल छल कर सकता हूँ, लेकिन अपने साथ मैं छल नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और आगे क्या करूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये मेरा अकाउंट है RK रोशन कुमार के नाम से। और आज का सिंपल ट्रेडिंग देखिएगा तो पोर्टफोलियो में 21 से 34 रुपये का जो है वो मुझे लॉस लेना पड़ा है। बाद बाकी मैंने दो ट्रेड मैंने, एक कॉल साइड में, एक जो रिवर्सल मुझे दिखा था यहाँ पे पुट साइड में, तो और दोनों ही ट्रेड में मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहे थे, लेकिन मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड से वो मैच नहीं कर रहा था। मैंने दोनों में ही लॉसेस दे करके आज के दिन को जो है क्लोज कर दिया है। नवंबर सीरीज का जो लास्ट ट्रेडिंग डे है उसमें मैंने लॉस बुक करके ट्रेड को क्लोज कर दिया। अब बात करते हैं कि जो वीडियो का टॉपिक है डार्क रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रियलाइज गेन एंड लॉस में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 मंथ का P&L। ठीक है, 2 मंथ का P&L आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे नेट टू नेट मेरा जो है वो 3100 के लॉस में क्लोज हुआ है। अगर आप आज का P&L ऐड कर लेंगे तो लगभग 2300 रुपया, 150 रुपया उसमें मेरा ब्रोकरेज इंक्लूड कर लीजिए, तो 2300 रुपया मतलब 5400 रुपया के आसपास का जो है टोटल मेरा ओवरऑल जो है नेट लॉस है। ठीक है, इस मंथ में देखिएगा तो 16,489 के आसपास, और आज का 2100, तो 18,000 के करीब, 18,500 के करीब मैंने जो है इसमें लॉसेस किए हैं इस मंथ में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने आया हूँ कि देखिए, मैं पिछला अगर बात करें सितंबर, अगस्त से ले लेते हैं। ठीक है, अगस्त से अगर आप 31 अक्टूबर तक बात करेंगे तो ये इक्विटी का है। ठीक है, इक्विटी का नहीं, मैं ऑल सेगमेंट में आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए अगस्त में मैंने 13-13,500 के करीब का मैंने जो है टोटल प्रॉफिट बनाया था। ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, वो सब एक लॉट से मैंने जो है वो ट्रेड किया, वो भी 40,000 का कैपिटल यूज करके। ठीक है, अगस्त मंथ में मैंने 13,500 का जो है प्रॉफिट बनाया था यहाँ पे, वो भी एक लॉट से। और सितंबर मंथ में वापस मैंने सिर्फ 6,000 का ही प्रॉफिट जनरेट किया था। ठीक है, और अक्टूबर मंथ मेरा ज़्यादा बढ़िया गया था, तो सेल साइड के ज़्यादा ट्रेड मैंने जो है कैप्चर किए थे, तो उसमें मुझे ज़्यादा ओवरऑल प्रॉफिट देखने को मिला था। और वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट मैंने इस मंथ में जो है वो क्लोज किया था। तो इस मंथ में अगर क्रॉस P&L अगर आप देखते हैं 3 मंथ के बाद, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो मेरा ग्रॉस P&L 37,700 के आसपास पहुंचा था। और नेट P&L देखिएगा तो 32,372 के आसपास का पहुंचा था। और मैं अच्छा खासा मैं प्रॉफिटेबल हो गया था, सब कुछ मेरा जो है वो शूट कर रहा था। मुझे साइकोलॉजी भी मेरा जो है बढ़िया हो गया था, मेरा माइंडसेट भी बढ़िया हो गया था। मार्केट जहाँ मुझे
जितना का रिस्क लेना था उतना मतलब प्रॉपर मैं डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा था मार्केट में। यहाँ पे देखिएगा तो ट्रेड्स के सारे हिस्ट्री हैं, कोई भी मैं यहाँ पे आपको फेक नहीं दिखा रहा हूँ, कोई भी मैं आपसे यहाँ पे बड़ा बड़ा दावा नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग ये कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग मेहनत कीजिएगा तो डेफिनेटली ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सब हो गया। उसके बाद अगर आप आते हैं मेन नवंबर सीरीज में, ठीक है, तो जो हुआ है मेरे साथ वो नवंबर में ही हुआ है, और ये भी हुआ तो एक तरीके से आप बोलेंगे कि अच्छे के लिए हुआ, नहीं तो ये आ गया था तो बहुत बड़ा मुझे जो वो डेंट देना पड़ सकता था मार्केट को। ओवरऑल लॉस देखिएगा तो 17-17.5 हज़ार के आसपास का लॉसेस मुझे देखने को जो है अभी पीएनएल में नेट टू नेट में मिल रहा है। तो इस मंथ के बाद मेरा देखिए इसमें भी स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में मेरे अच्छे खासे प्रॉफिट हुए थे। 1800-1300 का लॉस हुआ था, 370 का 2000 लगभग 2100 का इसमें प्रॉफिट हुआ था। ये फर्स्ट वीक मेरा सही गया था। उसके बाद आते हैं सेकेंड वीक में 3600, 2800, 4400, मतलब लगभग 4500 इसको मान लीजिए लॉस, ठीक है। बैक टू बैक मेरे जो यहाँ पे लॉसेस है। तो फिर मैंने क्वांटिटी को दिन छोटा किया थोड़ा सा, मैं यहाँ पे साइकोलॉजिकली थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, और यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने पहले एक दिन क्लोज किया, उसके बाद गैप लिया, ठीक है। 14 नवंबर को गैप लिया, फिर 15 को सॉरी 2 दिन तो मार्केट में वीकेंड था। उसके बाद जब वापस से मंडे को आया तो फिर से मेरा एक बड़ा लॉस हुआ, तो उसके बाद मैंने ये वीक छोड़ ही दिया, ठीक है। एक वीक यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे लॉस हुआ है। तो उसके बाद अगर आप देखिए तो बैक टू बैक जो लॉसेस हुए हैं इसमें मैंने क्या है कि क्वांटिटी साइज़ को इंक्रीज कर दिया था, ठीक है। ऐसा मुझे लगा कि यहाँ पे अब मैं सब कुछ मार्केट में सीख गया हूँ, अब मुझसे जो है वो गलती नहीं होगा, जो भी मैं करूँगा परफेक्ट करूँगा, और एंड ऑल सारे चीज़ें जो है ओवर कॉन्फिडेंस मैं थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो ये बैक टू बैक लॉसेस हुए, तो पीछे भी मेरे लॉसेस हुए थे, मैंने उसको अगले दिन यानी उसके अगले दिन मैंने कवर अप करके नेट टू नेट मैंने मंथ जो है वो पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया था, ठीक है। तो ये जब लॉसेस हुआ तो ये सब कंट्रोल में था। बहुत दिन बाद एक बड़ा लॉस हुआ था तो कंट्रोल में था, लेकिन उसके बाद इसके बाद जो लॉसेज है ये वाला लॉस मैंने इसमें क्वांटिटी इंक्रीज कर दिया था, क्योंकि मुझे ये वाला लॉस रिकवर करना था और मुझे प्रॉफिट में आना था। तो यही मेरा गलती था कि मैंने क्वांटिटी साइजिंग पोजीशन साइजिंग को इंक्रीज किया, तो इसमें भी मुझे लॉस का यहाँ पे जो है लॉस से सामना करना पड़ा, और इसमें तो मुझे बहुत बड़ा लॉस लेना पड़ा। 45 और ब्रोकरेज मिला के आई थिंक 5 हज़ार के आसपास का इस दिन का लॉस जो है होना चाहिए। इस दिन मैंने शायद ओवर ट्रेडिंग में कर लिया था कि 4 या 5 ट्रेड लगभग मैंने इस दिन किया होगा, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग 2 लॉट से था तो आप उसको ओवर ट्रेडिंग नहीं बोल सकते हो, बट यहाँ पे मैं इस दिन मैं अगर जर्नलाइजिंग करने बैठा तो मैंने पाया कि जो बड़े लॉट से मैं 2 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ 2 लॉट के साथ में, क्योंकि मेरे जो स्टॉप लॉस है वो उसको मैं परफेक्ट तरीके से फॉलो नहीं किया हूँ। जो भी परफेक्ट स्टॉप लॉस होते हैं मैंने उसको परफेक्ट तरीके से फॉलो नहीं किया है। मैंने अपने तरीके से 12 पॉइंट 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल दिया और वो हिट हुआ, फिर से मैं री एंट्री प्लान किया, फिर से उसमें 12-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर से मैंने री एंट्री प्लान किया। तो ऐसे तरीके से मैंने इसमें 44-45 रुपया जो है इसमें गंवाया। फिर इस दिन आइए तो इस दिन भी मेरे 3200 जो लॉसेस हुए हैं, तो मैंने यही सेम गलती जो है वो रिपीट किया है। तो मैंने फिर ब्रेक लेना जो है वो इसमें समझा। अगर आप एक दिन 3600, 3200, 6500 और यहाँ पे 5000, 11000, 3, 14000, 14000 तो मेरे यहाँ पे 4 दिनों में लॉस है, ठीक है। 14 2 16, 2 18, 18 आज का 2 20, ठीक है। तो लगभग 20,000 के करीब में मेरे जो है 3 वीक में मेरे लॉसेस गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे इसको रिकवर नहीं कर पाओगे। इसका मैं सीधा आपको यहाँ पे समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप मार्केट में कभी फुल कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपके जो स्ट्रेटजी मैंने इसी स्ट्रेटजी पे सारे स्ट्रेटजी पे मैंने पीछे पैसे बनाए हैं, और इसी स्ट्रेटजी पे मैं इतने बड़े बड़े जो है वो लॉसेस कर रहा हूँ। ये सारा गेम साइकोलॉजी का है। एक बार जब ये बड़ा लॉस हुआ तो मेरा साइकोलॉजी जो था, मेरा पॉजिटिव साइकोलॉजी, वो थोड़ा सा अब निगेटिव साइकोलॉजी में थोड़ा सा बदलने लगा। और यहाँ जो है मुझे हर मतलब कि इस मंथ में मेरे जो है प्रॉफिट हुए ही नहीं है, ठीक है, ना के बराबर हुए। कहीं भी मैं ट्रेड लूँ वहाँ से मार्केट घूम जाए, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे झेलना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडर बनने के राह पर चल रहे हैं तो इस चीज़ों से जो है आपको सामना करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे जो है इस चीज़ों को डट के सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इसको
एक ही दिन में रिकवर करने जाओ तो एक ही दिन में रिकवर करने जाओगे तो ऐसा ऐसा जो है वो आपको डेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग टोटली एक माइंडसेट गेम है। तो जब भी आप ट्रेडिंग के बारे में फुल टाइम के बारे में सोच रहे हैं तो पहले आप अपना एक बैकअप तैयार कर लीजिए। आपके पास एक थोड़ा कम से कम खाने के लायक आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, ताकि आपके ऊपर कोई बर्डन ना हो, प्रेशर ना हो। और आपको सीखना है तो आप छोटे कैपिटल से डेफिनेटली 40,000 50,000 से आप लोग सीख सकते हो। नहीं तो अगर आपको बड़ा पैसा लगा करके अगर आपको सीखना है तो वो सारा का सारा आज मैं यहाँ पे मेरे पास कैपिटल है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कैपिटल है, लेकिन मैं 40,000 को ही यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए और मैं एक लॉट से ट्रेड करता हूँ। बाद बाकी दूसरे जो है पैसे वो मैंने स्विंग में यूज करता हूँ, छोटे छोटे वहाँ पे 10% 12% 15% मंथली बेसिस वीकली बेसिस पे वहाँ पे मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं सारा का सारा यहाँ पे जो है कैपिटल इसमें यूज़ किया होता 1 लाख का, तो इसमें ये अभी 17,000 का लॉस दिख रहा है मुझे। इसमें 4 टाइम्स 3 टाइम्स ज़्यादा का लॉस है जो है वो मुझे इसमें देखना पड़ता है। लगभग 50,000 40,000 के आसपास का मुझे ड्रॉडाउन यहाँ पे दिख रहा होता। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से कंसिडर करना है कि अगर आपके पास पैसा है वो आगे आपको फ्यूचर में काम आएगा। जब आपका ड्रॉडाउन होगा तो आपको वो फ्यूचर में कैपिटल जो है आपका साथ देगा, ठीक है। बाद बाकी जितना ज़्यादा अगर आप इसमें लॉस पहले कर दोगे उतना ही ज़्यादा जल्दी आप गेम से बाहर हो जाओगे। तो कोशिश ये कीजिए कि गेम में बने रहिए। पैसा थोड़े थोड़े अगर आपका लूज भी हो रहा है ना तो थोड़े थोड़े करके पैसा लूज कीजिए और उस लूजिंग से सीखते रहिए कि मैंने क्या मिस्टेक किया, किस चीज़ को मैंने जो है रिजेक्ट किया, नेगलेक्ट किया, किस चीज़ को मैं इग्नोर किया हूँ, उस वजह से मेरे जो है लॉसेस हुए हैं। और देखो जितना भी मेरे लॉसेस हुए हैं ना वो सारा मैं जो है वो डायरी में नोट करके रखा हुआ हूँ कि किस वजह से मेरे लॉसेस हुए। मेरे परफेक्ट स्टॉप लॉसेस नहीं हुए लगे हुए हैं, मैंने परफेक्ट स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। क्वांटिटी साइजिंग को पोजीशन साइजिंग को जो है इंक्रीज करके मैंने ट्रेड किया, इस वजह से मेरे लॉसेस जो है वो बड़े बड़े दिख रहे हैं, ठीक है। मैंने प्रॉफिट एक लॉट से किया है लेकिन लॉसेज जो है मैंने दो दो लॉट से किया है, तो उसका यहाँ पे जो है लॉसेज आपको बड़ा बड़ा यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जितने भी ये ऑर्डर बुक है यहाँ पे देखिएगा तो 150 150 150 225 150 225 ऐसे ऐसे क्वांटिटी में मैंने जो है वो ट्रेड इनिशिएट किया है। तो यही है रियलिटी ट्रेडिंग का। जितना जल्दी आप चढ़ने की सोचोगे उतना मार्केट आपको पहले गिराएगा। तो मार्केट को गिराने से आपको डरना नहीं है। मार्केट जितना गिराने की कोशिश करेगा, बस आपको यहाँ पे अपना रूल्स डिसिप्लिन प्रॉपर पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट इसी सब पे आपको जो है वो फोकस करना है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का गेम ही नहीं है। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेटजी ढूंढोगे, स्ट्रेटजी चेंज करोगे, कभी आप मार्केट में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। हमेशा आपका जो है पैसा लूज ही होता रहेगा। तो पहले मार्केट को समझो, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझो, मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, खास करके ऑप्शन किस तरीके से बिहेव करता है, ऑप्शन का प्रीमियम किस तरीके से बिहेव करता है, उस चीज़ को पहले समझो। टाइम दो 6 महीना 8 महीना उस चीज़ पे फोकस करो, पेपर ट्रेडिंग करो। बहुत सारी डेमो ट्रेडिंग का ऐप आ गया है, उस पर आप लोग वहाँ पे फोकस करो। आप उस चीज़ को झेल पा रहे हो या नहीं झेल पा रहे हो, उसके बाद ही आप लोग रियल मनी को लगाओ। रियल मनी पहले आप छोटे लॉट से ट्रेड करो, एक लॉट के साथ में, फिर 2 लॉट के साथ में, फिर 3 लॉट के साथ में। धीरे धीरे कोई भी चीज़ इंक्रीज करोगे तो वहाँ पे आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो अब मैं फिर से दिसंबर मंथ से मैं इसमें कैपिटल डालूंगा, 40,000 का फिर से कैपिटल मैं इसमें डालूंगा। अब मैं इसमें 50 लॉट डालूंगा और जितने लॉट में मैंने यहाँ पे लॉसेस किए उसी सेम लॉट के साथ में मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा, ठीक है। 2 लॉट अब मेरा जो है मुझे अब पोजीशन साइजिंग थोड़ा सा अब इंक्रीज करना है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से यहाँ पे जो है ट्रेड कर रहा हूँ। अब मैं लगभग मेरा मार्केट का एक्सपीरियंस 2.5 से 3 साल का होने जा रहा है। अभी भी मैं देखिएगा तो यहाँ पे स्ट्रगल थोड़ा सा करते हुए देखने को मिल रहा है मेरे P&L में, ठीक है। तो ये स्ट्रगल हमेशा आपके साथ चलेंगे। बाद बाकी आपको यहाँ पे माइंडसेट को स्ट्रांग रखना है, साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखना है। साइकोलॉजी अगर आपका ख़राब हो गया ना तो आप मार्केट में पैसा कभी नहीं बना पाएंगे। तो साइकोलॉजी को हर वक्त फोकस ये कीजिए कि साइकोलॉजी को कैसे किस तरीके से आपको जो है वो स्ट्रांग बना करके रखना है, ठीक है। तो यही है आज का मेरा टोटल जर्नल, और जो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था मैं ओपन माइंडेड से शेयर किया हूँ। बाद बाकी जो भी आपको यहाँ पे कुछ गलती दिख रहा होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने ये गलती किया, ये गलती किया, ताकि आप लोग जो बताएंगे, आप लोग भी ट्रेडर हो, आप लोग भी ट्रेडिंग करते हो, तो आप लोगों को भी पता होगा कि मैंने क्या मिस्टेक्स किया है, आप लोग क्या मिस्टेक्स करते हो, कॉमन मिस्टेक्स क्या है। उसी कॉमन मिस्टेक को जो है जो सुधार लिया वो ट्रेडर बन गया, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया। ट्रेडर तो हर कोई है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया तो वो एक
अलग लेवल पे जर्नी चला जाता है। जो भी लाइफस्टाइल लोग दिखाते हैं वो रियल होता है या नहीं होता है। मैं तो सिर्फ उन लोगों को फॉलो करता हूँ जो जेन्युइन ट्रेडर है। बात बाकी मार्केट में 90-95% तो फेक ट्रेडर है। उनका opinion अगर मांग दिया जाए तो वो लोग पता नहीं कहाँ से क्या एडिट करके दे देते हैं, समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो मैं जेन्युइन लोगों को फॉलो कीजिए, जेन्युइन लोगों का स्ट्रैटेजी देखिए और कम स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा टाइम दीजिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम दीजिए, साइकोलॉजी पे ज़्यादा टाइम दीजिए, रिस्क मैनेजमेंट पे, मनी मैनेजमेंट पे। और जो भी ट्रेड आप डेली करते हो उसका एक प्रॉपर जर्नल बनाइए। जर्नल बनाइए ताकि आपको मालूम चलेगा कि मैंने कौन से लॉजिक पे जो है वो ट्रेड लिया, कौन से सेटअप पे मैंने ट्रेड लिया, कितना वो सेटअप मैंने काम किया, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड था उसका, क्या उसमें टारगेट हिट हुआ या फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ये सारा प्लानिंग के थ्रू आपको मार्केट में आना पड़ेगा, प्लानिंग के थ्रू आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तभी आप जाकर के मार्केट में सक्सेसफुल होगे। अदरवाइज आप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगे। बहुत टफ गेम है। यहाँ पे पैसा बनाना ईजी है, लेकिन जितना ज़्यादा कोई चीज़ आपको आसान दिखता है तो वो उसका जो बैकग्राउंड होता है ना वो उतना ही टफ होता है। तो डेफिनेटली पहले आपको यहाँ पे चीज़ सीखना होगा, समझना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे मार्केट में पैसा बना सकते हो। मार्केट में पैसा बनता है, मैंने बनाया भी है। स्विंग में मैं प्रॉफिटेबल हूँ, ऑप्शन में मैं प्रॉफिटेबल हूँ। प्रीवियस 5 to 6 मंथ में मैं प्रॉफिटेबल हूँ। तो ये एक मंथ, बहुत मंथ के बाद जो है वो मुझे ऐसा ड्रॉडाउन देखने को मिला है। तो भी मैं सोचा कि एक वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोगों को भी यहाँ पे मैं बताऊं कि ऐसे भी दिन आ सकते हैं, किसी के साथ भी आ सकते हैं। बड़ा से बड़ा ट्रेडर भी, छोटा से छोटा ट्रेडर भी। बस आपको इसमें सर्वाइवल के तरीके पता होना चाहिए, डिसिप्लिन आपको पता होना चाहिए, आपका रूल्स जो है वो पता होना चाहिए, तभी आप जा कर के इन दिनों से बाहर निकलोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें जो शेयर करना होता है मैं रियलिटी के साथ शेयर किया हूँ इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो अगर चाहिए आपको, और पर डे का अगर आपको वीडियो चाहिए, पर डे ट्रेडिंग का, लाइव ट्रेडिंग का, जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ, तो वो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि हाँ मुझे उस टाइप का वीडियो चाहिए। और मेरे टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे मैं देखिए कोई कॉल और टिप्स मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ। आईपीओ रिलेटेड जितने भी कंटेंट होते हैं, मार्केट रिलेटेड जितने भी कंटेंट होते हैं, जो भी न्यूजेज होते हैं, तो मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। ठीक है, कोई भी मैं कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ। तो प्लीज़ ऐसे कॉल टिप्स के लिए आपको मुझसे जुड़ना है तो प्लीज़ मत जुड़िएगा, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन मत कीजिएगा। अदरवाइज आपको नॉलेज न्यूज अगर कुछ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से डेफिनेटली आप लोग जुड़ सकते हो, बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो थैंक यू दोस्त, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।